एक्सेल पे सीखना बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ें सीख ली आपने, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्सेल में कैसे हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा है कि हम ऐसी चीज़ आपको बना कर देंगे एक्सेल में। बाय द वे आपको कहीं भी जॉब करना है या जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसी नीड हो सकती है कि आप एक्सेल में एक अपना लेआउट तैयार कर ले। उस लेआउट को तैयार करने के बाद जब भी आप एंट्री करते जाएंगे तो अपने आप आपका डाटाबेस कंप्लीट काम करता जाएगा, आपका डाटा ऑटोमेटिकली भरता जाएगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन भी देता जाएगा कि भाई ये गलत है ये सही है, तो आप उस पर सही से काम कर पाएंगे। तो किसी भी कंपनी के लिए जब आप काम करते हैं तो आपको इस तरीके का डाटाबेस तैयार करना पड़ता है। तो वो डाटाबेस हम कैसे कंप्लीट करेंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू ही सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। फ्रेंड्स, डाटा एंट्री का ऑटोमेटिक फॉर्म बनाने के लिए हम जो सेटिंग्स आपको बताने वाले हैं उनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो कॉलम दिख रहा है मुझे शीट पर, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई फॉर्म जैसा दिखना चाहिए, मेगा मार्ट लिख देता हूँ और फिर लिख देता हूँ डाटा एंट्री। ठीक है, और थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मुझे जो एंट्री करनी है, बाय द वे मैं किसी सेल्स शॉप के लिए या किसी मेगा मार्ट के लिए जहाँ पर बहुत सारे सामान बिकते हैं, एक मॉल टाइप का, तो वहाँ पर अगर मुझे एंट्री करनी है तो मुझे उसका फॉर्म बनाना है अगर, तो मैं कैसे यहाँ पे बनाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ, विजिटर, और उसके बाद यहाँ पर उसका नाम ले लेता हूँ, बाय द वे उसका पेमेंट, कितना पेमेंट किया उसने, और इसके बाद उसका मोबाइल नंबर, जो जनरली कई बार जहाँ हम लोग जाते हैं परचेजिंग करते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर भी ले लेता हूँ। इसके बाद ये जो सेल पड़े हुए हैं ये खाली सेल हैं, इसमें हम लोग को एंट्री करनी है। तो इस वाले बॉक्स को मैं थोड़ा सा यहाँ से होम पे जा कर के और बॉर्डर ले लेता हूँ इसका। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का कलर सेट कर देते हैं, अलग तरीके का लुक अलग आ जाए हल्का सा। चलिए, तो ये हमारा हो गया मेगा मार्ट की एंट्री का फॉर्म। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाए। चलिए, तो आई थिंक विजिबल है और ठीक लग रहा है। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्म जहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे। शीट 1 है, इसका नाम भी मैं बदल देता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ एंट्री फॉर्म। ठीक है, एंट्री फॉर्म हो गया। और इसके बाद हम शीट 2 पे जाते हैं। यहाँ पर हमें एंट्रीज़ करनी रहेंगी और ये एंट्रीज़ ऑटोमेटिकली दूसरी शीट में ट्रांसफ़र होती जाएंगी। तो हम एक फॉर्म में एंट्री करेंगे और यहाँ से एंट्रीज हमारी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती चली जाएंगी और एक सीक्वेंस में लगती चली जाएंगी अपने आप। अब हम शीट 2 पर जाते हैं और शीट 2 हमारी ये है जो कि ब्लैंक है, और इस शीट 2 पर जा कर के हम यहाँ पर लिख देते हैं डाटा एंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक है, डाटा एंट्री रिकॉर्ड्स बोल्ड कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। ये शीट 2 हमारा हो गया। ये रिकॉर्ड, डाटा एंट्री रिकॉर्ड होने के बाद अब यहाँ पर मुझे अपना कर्सर ले जाना है और यहाँ पर मुझे वो हेडिंग्स डालनी है जो हेडिंग्स मैंने फॉर्म 1 पे डाला हुआ है। तो फॉर्म 1 पे मैंने लिखा था विजिटर नेम पेमेंट मोबाइल, सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी। ठीक है, अब शीट 2 पे मुझे जाना है, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना है पेस्ट स्पेशल पे। पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद यहाँ पर आपको ये मेनू मिल जाएगा और यहाँ से आपको ट्रांसपोज पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो एंट्री वहाँ पर थी वो यहाँ पर ट्रांसपोज होकर के आ गई है। इस तरीके से आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये हेडिंग्स आपकी वहाँ पर चेंज हो गई है यहाँ पर आकर के। अब इसके अंदर हमें रिकॉर्ड्स इनपुट करने हैं। रिकॉर्ड्स इनपुट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम शीट 2 का नाम भी बदल देते हैं और इसका नाम रख देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आप चाहें तो चेक कर सकते हैं यहाँ पर, रिकॉर्ड्स, वी कैन से सेव्ड रिकॉर्ड्स। सेव्ड रिकॉर्ड्स इसके अंदर हमारे आते जाएंगे, वहाँ पर हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड्स सेव होते जाएंगे। तो चलिए हम एंट्री वाले फॉर्म पे पहुँचते हैं और यहाँ पर हमें एंट्री करनी है। इसके अंदर हम जो भी एंट्री करेंगे वो यहाँ पर होंगी और सेव्ड रिकॉर्ड में जब हम पहुँचेंगे तो सेव्ड रिकॉर्ड में हम सबसे पहले यहाँ पर एक डमी एंट्री कर लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2
3 4। ठीक है, तो ये एंट्री हमने यहाँ पे कर लिया है और ये डमी एंट्री रहेगी, ये यहाँ पे करना रहेगा हमें। इसके बाद वापस हमें फिर एंट्री फॉर्म पे जाना रहेगा। अब एंट्री फॉर्म पे आते हैं और यहाँ से हमें रिकॉर्ड इनपुट करने हैं। अब हमें पहली शीट पर आ जाना है। पहली शीट पे आने के बाद आपको डेवलपर टैब पर क्लिक करना है। डेवलपर टैब मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर दिख रहा है, इसको मैंने एक्टिवेट किया है। आपके कंप्यूटर पे हो सकता है ये ना हो। तो अगर डेवलपर टैब यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि डेवलपर टैब पे क्लिक करने से क्या होगा कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन दिखाई देगा। बाय द वे ये नहीं दिखता है तो आप, मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने मैक्रो को ऑन करना दिखाया, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और नहीं तो आप सीधे फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल में जाने के बाद आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस में जाने के बाद कस्टमाइज मिलेगा आपको, जनरल फार्मूला, ये कस्टमाइज रिबन हो गया। और इसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज रिबन में मेन टैब्स मिल गया। मेन टैब्स में हमें डेवलपर को, देखिए यहाँ पर मेरा टिक है, आपका हो सकता है टिक ना हो, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये टिक हो जाएगा। और टिक करने के बाद इसको आप ओके कर देंगे। डेवलपर टैब से मैक्रो को यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड मैक्रो लिखा हुआ है। अब हम एक एंट्री यहाँ पर कर लेंगे पहले। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ विजिटर नंबर 1 और नेम मैं देता हूँ राज और पेमेंट मैं कर देता हूँ, इन्होंने 980 का पेमेंट किया हुआ है। इनका मोबाइल नंबर है 8876345542। बाय द वे ये इनका फ़ोन नंबर है। ठीक है, तो इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। चलिए, लेफ्ट अलाइंड, ये एंट्री मैंने कर ली। और इस एंट्री को करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे डेवलपर टैब पे जाना था, हाँ, और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है। रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करने के बाद ये मुझे दिखा रहा है कि मैक्रो 3 के नाम से हमारा मैक्रो बन रहा है। और इस मैक्रो पर हम इस मैक्रो को हम चाहे तो नाम बदल भी सकते हैं, चाहे तो मैक्रो का नाम सेम रख सकते हैं। और इसके बाद इसका एक शॉर्टकट की डिफाइन करेंगे। तो कंट्रोल के बाद यहाँ पर मुझे प्लस के बाद एक मुझे की यहाँ पे प्रेस करनी है, जो कि इस मैक्रो का शॉर्टकट होगा। हम चाहें तो मैक्रो का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ बी भी रख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब बोल्ड होता है, तो बेटर रहेगा कि हम एक इसमें कीबोर्ड से एक की और ले लें। जैसे मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट ले लेता हूं और फिर बी दे देता हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट बी हो गया। और उसके बाद मैं ओके करता हूं। इसको मुझे याद रखना है, या आप अगर बनाएंगे तो आपको इसको याद रखना है। फिर मैं ओके कर देता हूं। ये कह रहा है ये मैक्रो ऑलरेडी डिफाइंड है। अच्छा, तो मुझे बी की जगह कुछ और मैं ले लेता हूँ। बी की जगह मैं एम ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एम। ठीक, तो ये मैक्रो 3 हमारी बन गई है, मैक्रो 3। और इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एम। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड इंटर हो चुका है यहाँ पर। और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर मैक्रो की रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। स्टॉप रिकॉर्डिंग पहले से लिख करके आ रहा है। मीन्स जब तक हम जो भी काम करेंगे वो सब रिकॉर्ड होता चला जाएगा। और अब हमारा काम क्या रहेगा कि हम जैसे विजिटर हमने लिखा है, हम इसको क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो सेव्ड रिकॉर्ड हैं इसमें मैं जाऊंगा और यहाँ पर विजिटर जहाँ पे लिखा हुआ है इसमें मुझे, इसके बाद मुझे कर्सर को यहाँ पर ले जाना है। और यहाँ पर ले जाने के बाद मुझे कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस करनी है। कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं उस एंट्री के बाद यहाँ पर कंप्यूटर आएगा, मतलब सेव्ड रिकॉर्ड में, और अपने आप लास्ट एंट्री, चूँकि हमारे पास लास्ट एंट्री 1 2 3 4 ही दिख रही है, तो लास्ट एंट्री पे पहुँच जाएगा। लास्ट एंट्री पे पहुँचने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें यूज़ रिलेटिव रेफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम ऑन करेंगे। यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद डाउन एरो की को मुझे प्रेस करना है। डाउन एरो की को प्रेस करना है और उसके बाद जो रोल नंबर और उसके बाद जो हमने विजिटर की एंट्री वहाँ पर की थी उस एंट्री को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। वो एंट्री हमारी यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब राइट एरो की प्रेस करना है। राइट एरो की प्रेस करने से हमारा कर्सर नेक्स्ट सेल में जाएगा और उसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस की को मुझे फिर से प्रेस करना है। इसको ऑफ करने के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद मुझे शीट 1 पे आना है, मतलब एंट्री फॉर्म में। एंट्री फॉर्म में डाउन एरो की को हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर राज लिखा हुआ है, इसको भी राइट क्लिक करके हम कॉपी करेंगे तो ये मैटर हमारा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फिर हम सेव्ड रिकॉर्ड वाली शीट में जाएंगे
और यहाँ पर जा कर के इसको हम पेस्ट कर देंगे। वो रिकॉर्ड यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर मुझे रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है और रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करने के बाद नेक्स्ट सेल में जाना है। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हम राइट एरो की प्रेस करेंगे। राइट एरो की प्रेस करने के बाद फिर से हम रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देंगे। इसके बाद फिर से हम एंट्री फॉर्म में जाएंगे। इसके बाद फिर हम डाटा एंट्री फॉर्म में जाएंगे। ये एंट्री फॉर्म हमारा है, इसमें पहुंचेंगे और यहाँ पर एरो की हम डाउन करेंगे तो हमारे पास पेमेंट वाली की आ जाएगी। पेमेंट वाली वैल्यू को फिर हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर हमें सेव्ड रिकॉर्ड्स में पहुँचना है। सेव्ड रिकॉर्ड में पहुँचने के बाद मुझे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मुझे फिर से यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है और राइट एरो की से मुझे नेक्स्ट कॉलम पे जाना है और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को फिर मुझे ऑफ कर देना है। इसके बाद मुझे फिर से एंट्री फॉर्म में जाना है और एंट्री फॉर्म में जाने के बाद मुझे फिर डाउन एरो की प्रेस करनी है, जो कि मोबाइल नंबर मैंने लिखा था, और इसके बाद मुझे राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है और उसके बाद सेव्ड रिकॉर्ड्स में जाना है। सेव्ड रिकॉर्ड में जाने के बाद यहाँ पर फिर मुझे इसको पेस्ट कर देना है और पेस्ट सेव रिकॉर्ड में मुझे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंट्री ऐसी होगी, क्योंकि पहले एंट्री चूँकि ये कॉलम छोटा था तो उसको कंप्रेस करके कंप्यूटर दिखा रहा था। अब लास्ट एंट्री करने के बाद हमें एक बार और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है और ऑन करने के बाद मुझे कर्सर को राइट की से नेक्स्ट कॉलम पे ले जाना है। अब इसके बाद मुझे एंट्री फॉर्म में जाना है और एंट्री फॉर्म में जाने के बाद जितने भी रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे एंटर किए थे इनको मुझे यहाँ से डिलीट कर देने हैं। इसके बाद डिलीट करने के बाद मुझे सबसे जो ऊपर हमारा ये दिख रहा है विजिटर, यहाँ पर मुझे अपना कर्सर ले जाना है और इस कर्सर पे जाने के बाद मुझे यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैक्रो हमारी स्टॉप हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जो भी एंट्री करेंगे वो कंप्यूटर अपने आप लेना शुरू करेगा। जैसे मैं देता हूँ रिकॉर्ड नंबर 2। ये बार बार हमें नहीं करना है, ये केवल हमें एक बार करना था, क्योंकि एक बार हमें अपना फॉर्म सेट करना होता है और फॉर्म सेट करने के बाद दोबारा हमें फॉर्म सेट नहीं करना होता है, एंट्री ऑटोमेटिक होती है। मैं इस बार यहाँ पे लिख देता हूँ जय और पेमेंट में दे देता हूँ 800 और मोबाइल नंबर, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं एक डमी एंट्री कर देता हूँ और उसके बाद मुझे मैक्रोस पे जाना है और यहाँ पर मैंने मैक्रो 3 मैंने बनाया था, इस पे मैं मैक्रो 3 पे क्लिक करके और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि रन करते ही आपका रिकॉर्ड दूसरी शीट में पहुँच चुका है। फिर से हम एक एंट्री यहाँ पे करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने किया विजिटर नंबर 3, और मोबाइल नंबर और एक एंट्री मुझे मैक्रो पे जाना है और मैक्रो 3 को रन करना है। अब आप देखेंगे हमारे पास 3 रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो हर बार जब आप एंट्री करते जाएंगे कंप्यूटर अपने आप यहाँ पर रिकॉर्ड लेता चला जाएगा और हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें बार बार मैक्रो में ना जाना पड़े तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक बटन भी बनाना होगा इस एंट्री फॉर्म में और उस पर जा करके हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो बटन सेव का बटन होगा, हम एंट्री करेंगे और अपने आप वो रिकॉर्ड सेव कर देगा। बटन बनाने के लिए मैं सबसे पहले डेवलपर टैब में ही रहूँगा और उसके बाद मुझे इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद सबसे पहला मुझे बटन मिलेगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे प्लस का साइन दिख जाएगा। प्लस का साइन यहाँ दिखेगा, यहाँ पर से मैं माउस को क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो हमारे सामने एक बटन बनकर आ जाएगा। इस बटन का पहले वो दिखा रहा है कि इस बटन पे आप किस मैक्रो को अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर कि मुझे मैक्रो का नाम मैक्रो 3 जो मैंने बनाया था इसको मुझे सिलेक्ट करना है और ओके पर करना है, ठीक है। तो ये बटन हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद जो बटन पे लिख करके आ रहा है इसका नाम भी मैं बदल देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ सेव डाटा। सेव डाटा लिखने के बाद मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा रिकॉर्ड सेव करेगा। अब इसके बाद
हम जो भी एंट्री करेंगे और सेव डाटा पे क्लिक करेंगे, अपने आप हमारा रिकॉर्ड सेव होता जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 और नेम मैं दे देता हूँ वर्षा, पेमेंट 8765, ये पेमेंट हो गया, ये मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद मुझे सेव डाटा पे क्लिक करना है। तो सेव डाटा पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका रिकॉर्ड सेव्ड हो चुका है, ये नया रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम जितने भी रिकॉर्ड चाहें वहाँ पर हम इंटर करते जाएंगे और कंप्यूटर अपने आप उन रिकॉर्ड्स को नई शीट में इंटर करता जाएगा और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।